मेन लड़ाई अगुआ का है इसमें, वही जंग जिता रहा है लड़के और लड़कियों को। है लड़का और लड़की का दोनों लव मैरिज करना चाहते हैं, और उनको एक कैटरीना है और सेकंड जैकलीन है। जय हिंद मेरे बेरोजगार साथियों, आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल पढ़ाने वाला हूँ। पढ़ाने से पहले मैं बता दूँ दोस्तों, मेरा नाम अंकेश है और मैं भी आप लोगों के जैसे बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं पढ़ा करके अपनी आर्थिक स्थिति सही करना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे सपोर्ट करिए और जहाँ तक मैं आपको नॉलेज जो दूँ उसे आप लोग ग्रहण करिए और अपने नोटबुक में नोट करिए। दोस्तों आज मैं आप लोग को काफ़ी अच्छे मज़ेदार ट्रिक के साथ ट्रायंगल पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक से कंसेप्ट आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा दोस्तों। यह मैंने खुद तैयार किया है दोस्तों, कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं दोस्तों। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं दोस्तों, और इसके बीच में जो 3 एंगल्स होते हैं इनको सबसे पहले हम वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं दोस्तों। और इन थ्री एंगल्स के जो सम होते हैं, यानी कि जो जोड़ होता है वह 180 डिग्री का होता है। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितने डिग्री का होता है? 180 यानी 180 डिग्री का होता है दोस्तों। जैसे कि और मैं आपको इसकी खासियत बता दूं दोस्तों ट्रायंगल की, कि यह जो ट्रायंगल होता है यह कई प्रकार का होता है। आइसोस्केल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और कई ट्रायंगल होते हैं। मैं आपको बारी बारी से इनके खासियत एक ट्रिक के साथ दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ। वह ट्रिक है दोस्तों जुड़वा। जुड़वा शब्द मैं आप लोग को कई बार लूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। जुड़वा मैं क्यों ले रहा हूँ दोस्तों? जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाता है। इसलिए मैंने यह ट्रिक तैयार किया है कि जैसे ही क्वेश्चन ट्रिंगल रिलेटेड आए, ट्रिंगल से संबंधित जितनी भी प्रश्न आए हम उसे हल कर सकें दोस्तों काफ़ी कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जुड़वा में आता है आइसोस्केल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स से हम मिड पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो मिड पॉइंट के बाद जो वर्टेक्स के सामने का जो लाइन होगा, जो साइड होगा, वह जिस रेशियो में डिवाइड होगा वह रेशियो इक्वल होगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि यह आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी 2 साइड इक्वल होती हैं दोस्तों। और यहाँ से जो वर्टेक्स से जो लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ, यह देखिए दोस्तों, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल है। और मैं इस वर्टेक्स के हेल्प से मैं इस साइड पे एक मिड पॉइंट पे मैं यह लाइन ड्रा किया हूँ, और यहाँ से मुझे यह मालूम चलता है कि इस साइड का जो रेशियो है वह इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जी दोस्तों, तो मैं यहाँ से आपको जुड़वा का कंसेप्ट बताता हूँ दोस्तों। यह जुड़वा इसलिए है कि इसका जो रेशियो है यह 1:1 है। मतलब कि ये जो साइड है ये दोनों आपस में क्या है? जुड़वा है। ठीक है, मतलब इक्वल है। फिर इसके बाद जुड़वा का बेटा आता है दोस्तों। जुड़वा का बेटा इसलिए आता है कि हम मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम वर्टेक्स से जो लाइन जो ड्रॉ करते हैं जिस साइड पे, उस साइड का जो डिवाइडेशन होता है, जो डिवाइड होता है, वह इक्वल रेशियो में होता है। ठीक है, जो रेशियो डिवाइड होता है वो चाहे किसी भी ट्रायंगल का हो दोस्तों। जैसे कि यह तो हम जानते हैं कि यह आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है दोस्तों। आप इस वीडियो में देखे होंगे कि मैंने इस ट्रायंगल को राइट हैंड से ड्रॉ किया था और मैं अब लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैं ट्राई कर रहा था कि ये जो मेरा परछाई है यह उधर से आए ना, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड से ही लिखता हूँ, इसलिए मैंने ट्राई करके राइट हैंड से लिखने का प्रयास किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा हो तो दोस्तों। लेकिन चलिए मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग जानकारी लीजिए और अपने एग्ज़ाम में पेपर फोड़ के आइए दोस्तों। तो चलिए और मैं आगे आपको बताता हूँ। इसके बाद मैंने बताया था
यह जुड़वा है दोस्तों, यह क्या है, जुड़वा है। यह हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल का फर्स्ट प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार मार्क करिए, ठीक है। ये इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेकेंड नंबर जुड़वा का बेटा। जुड़वा का बेटा का कंसेप्ट कुछ यूं है कि आप कोई भी ट्रिंगल लीजिए, वो चाहे आइसोस्केल ट्रिंगल हो, इक्विलैटरल ट्रिंगल हो या स्केलेन ट्रिंगल हो, ठीक है। यह कंसेप्ट हर एक ट्रिंगल में यूज होगा। सबसे पहले हम ट्रिंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रिंगल ड्रॉ करने के बाद हम मीडियन ड्रॉ करते हैं। मीडियन का कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि हम जिस वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करते हैं जिस साइड पे, उस साइड की जो डिवाइडेशन होती है, जिस पार्ट्स में वह डिवाइड होता है, वह इक्वल रेशियो में होता है, ठीक है। इस साइड की जो लेंथ है यह सेकेंड साइड की लेंथ से बराबर होगी दोस्तों। यह हमारा सेकेंड कंसेप्ट है। यह सामान्य ट्रिंगल है, किसी भी ट्रिंगल में यह कंसेप्ट यूज होगा। यह हमारा क्या है, मीडियन कंसेप्ट है, मीडियन कंसेप्ट है। यह जो होगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी और बीच में मैं दे रहा हूँ डी। यहाँ पे जो लेंथ बी डी का होगा वह डी सी के लेंथ से इक्वल होगा दोस्तों। और इसका मैंने ट्रिक यह कुछ बनाया है कि यह जुड़वा का बेटा है, जुड़वा का बेटा है। फिर इसके बाद जुड़वा का नाती भी आएगा दोस्तों, जुड़वा का नाती भी मैं बना रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा अपने कैमरामैन से कि कैमरा पॉज करें ताकि मैं इसे इरेज कर सकूँ दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसमें कोई भी कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो पा रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर से दोबारा ट्राई करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, जुड़वा के नाती को देख लेते हैं। थर्ड है ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। नौकरी मिलेगा तभी छोकरी मिलेगी, यानी तभी शादी होगी अच्छे लड़की से जो आप परेशान रहते हो। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, जुड़वा के नाती। जुड़वा के नाती का कंसेप्ट कुछ यूँ है कि जो जुड़वा का बेटा है उसी का कंसेप्ट है। जुड़वा के बेटा में कंसेप्ट यह था कि ये जो लाइन सेगमेंट है यह इक्वल रेशियो में डिवाइड हुई थी। लेकिन जब मीडियन हम जो ड्रा करेंगे और यह तो मान लीजिए इक्वल रेशियो में मान लीजिए यह डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे अंदर देखिए दो ट्रिंगल बन रहे हैं। यह समझ लीजिए कि ए बी सी मैंने नाम दे दिया, बीच वाले को डी नाम दे दिया। अब देखिए यह जो ट्रिंगल है ए बी और डी, और सेकेंड ट्रिंगल है ए डी सी, इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिंगल ए डी सी। यह क्या है, जुड़वा के नाती का कंसेप्ट है। जुड़वा के नाती का कंसेप्ट है। यह जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ इसे आपको याद करके और अपने दिमाग में, अपने जहन में एकदम अंदर घुसा लेना है कि कभी यह भूले ना। सबसे पहला कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया, आइसोस्केल ट्रिंगल का जुड़वा। उसमें क्या था, वर्टेक्स से मैंने मिड पॉइंट पे क्या किया, लाइन ड्रा किया, और उस साइड का जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था उसका रेशियो भी सेम होगा, और उसके जो साइड जिस पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं उनका जो लेंथ होगा वह लेंथ इक्वल होगा। और सेकेंड में जुड़वा का जो बेटा है उसमें क्या किया था मैंने, वर्टेक्स से जिस साइड पे मैंने मीडियन ड्रॉ किया था उसमें जो लेंथ है वह इक्वल रेशियो में डिवाइड हुआ है, ना कि वो इक्वल है, ठीक है। और फिर मैं थर्ड वाले में जो मैंने आपको बताया है जुड़वा के नाती के कॉन्सेप्ट में, उसमें जो ट्रिंगल दो डिवाइड हो रहे हैं, जो लाइन सेगमेंट जो डिवाइड हो रहा है, ट्रिंगल जो बन रहे हैं, उसमें उनका एरिया जो है वह इक्वल होगा दोस्तों। फिर इसके बाद से मैं आपको बताने वाला हूँ कि जुड़वा के जैसे गलती हो गई, बाप के 4 जुड़वे बच्चे का कंसेप्ट। जी दोस्तों, सबसे पहले देखिए मैं
यह क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ट्रिंगल ड्रा करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। यह हमारा फोर्थ कंसेप्ट है ट्रिंगल का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इस कंसेप्ट के माध्यम से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रिंगल ड्रा कर रहा हूँ और यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि यह ट्रिंगल ए बी और सी है। इसमें मैं अंदर एक ट्रिंगल ड्रा करूँगा और वह किसके माध्यम से, यह जो साइड है ए बी, इसके मिड पॉइंट से, ए और सी जो है इसके मिड पॉइंट से, एंड थर्ड एंड लास्ट बी और सी के मिड पॉइंट से मैं ट्रिंगल ड्रा करने वाला हूँ। जब ट्रिंगल जो ड्रा होगा उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यह क्यों एक बाप के चार बच्चे वाला कंसेप्ट है। जैसे कि ए बी का मिड पॉइंट मुझे मिल गया, बी सी के मिड पॉइंट मैंने ज्ञात कर लिया और ए सी का मिड पॉइंट मैंने फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद से मैंने क्या किया, इन दोनों के माध्यम से एक लाइन ड्रॉ की, फिर इन दोनों के माध्यम से एक लाइन ड्रा करी और मैंने एक ट्रिंगल ड्रा कर दी। और ड्रा करने के बाद मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि मैं क्यों बोला एक बाप के चार बच्चे, चार जुड़वे बच्चे। सबसे पहले यह बाप हो गया, बड़ा वाला ट्रिंगल बाप हो गया। और इसके अंदर आप लोग देखिए मैंने इसके माध्यम से पहला जुड़वा बच्चा ज्ञात किया, यह सेकेंड ज्ञात किया, यह थर्ड, यह फोर्थ। और कंसेप्ट क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट कुछ यूँ है कि यह जो ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल है यह सेकेंड ट्रायंगल के इक्वल होगा, थर्ड ट्रायंगल के इक्वल होगा, फोर्थ ट्रायंगल के इक्वल होगा। यही मेरा कंसेप्ट था। मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास इसी के माध्यम से किया था कि एक बाप के चार जुड़वे बच्चे जुड़वे हैं आपस में। क्यों है जुड़वे, क्योंकि इनका जो एरिया है वह इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रायंगल फर्स्ट है वह इक्वल होगा ट्रायंगल सेकेंड के और ट्रायंगल थर्ड के और ट्रायंगल फोर्थ के। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब बाप का जो पूरा हैसियत है, मतलब बाप का जो पूरा भी संपत्ति है वह चार बच्चों के बीच में 1/4 यानी कि मतलब एक बच्चे के हिस्से में 1/4 आएगा, मतलब इक्वल समझ लीजिए। जैसे कि हमारे अगर परिवार में कभी भी बंटवारा हो जाता है या फिर कोई मम्मी या फिर हमारे पापा कुछ भी लेकर आते हैं हमारे लिए, तो हम लोग आपस में इक्वल पार्ट्स में हर एक चीज़ बांट लेते हैं। ठीक उसी प्रकार है कि ट्रायंगल ए बी सी जो बाप है वह उसके चार जुड़वे बच्चे हैं और उसके जो एरिया है वह इक्वल है। यही मेरा कंसेप्ट था, समझाने का प्रयास मैंने यहीं से किया है। फिर मैं दोस्तों मैं आपको अब फिफ्थ कंसेप्ट बताने वाला हूँ। मेरा फिफ्थ कंसेप्ट कुछ यूँ है कि काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं इसे स्टार लगा देता हूँ क्योंकि यह एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ चुका है दोस्तों मेरे पास दो जुड़वे बच्चे हैं। जुड़वे बच्चे का मतलब देखने में काफ़ी सिमिलरिटी होती है उनके अंदर, लेकिन कुछ सिमिलरिटी नहीं भी होती हैं। जैसे कि वो काले होते हैं, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, थोड़ा सा डिफरेंस तो ज़रूर होता है। किसी के आँख बड़े होते हैं, नाक बड़े होते हैं, तो किसी के कान बड़े होते हैं, लेकिन सिमिलरिटियाँ तो होती हैं, देखने में लग जाते हैं कि हाँ जुड़वे हैं। तो मेरे पास दो जुड़वे ट्रायंगल हैं, उनके बारे में जो जुड़वे वाला कंसेप्ट है मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है और सेकेंड ट्रायंगल डी ई एफ है। मान लीजिए मैं इनका नाम दे रहा हूँ, एक कैटरीना है और सेकेंड जैकलीन है, क्योंकि दोस्तों दोनों देखने में काफ़ी एक जैसी हैं। क्योंकि मैं जब बच्चा था तो मुझे लगता था कि दोनों एक ही हैं, जैकलीन और कैटरीना दोनों एक ही हैं। मैं जो भी मूवी देखता था जो जैकलीन की रिलीज हुआ करती थी आज से 4-5 साल पहले, तो मुझे लगता था कि यह कैटरीना जी हैं। लेकिन दोस्तों जब मैं होशियार हुआ अभी इधर, तो जब मैं मूवी देखता हूँ या फिर जब न्यूज़ देखता हूँ तो जैकलीन और कैटरीना जी का वीडियो देखता हूँ, सॉन्ग वगैरह देखता हूँ,
तो मुझे अपने आप पे काफ़ी हंसी आती है दोस्तों। हंसी आए भी क्यों ना, क्योंकि यह एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार बात है कि मुझे दो हीरोइन एक जैसी लगी दोस्तों। दोस्तों इसका खबर भी काफ़ी मतलब प्रचलन में था कि सलमान जी जैकलीन को कैटरीना समझ कर ले आए हैं बॉलीवुड में, लेकिन वो सब छोड़िए, चलिए पढ़ाई करते हैं दोस्तों। वो खामखा मैं उस कंसेप्ट पे चला गया दोस्तों। जैसे कि यह जो ट्रेंगल ए बी सी है और ट्रेंगल डी ई एफ है, दोनों जुड़वे हैं, सिमिलरिटी है, सिमिलर ट्रिंगल हैं। और जो एरिया ऑफ ट्रिंगल रेशियो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, रेशियो ऑफ ट्रिंगल ए बी सी एंड डी ई एफ कंसेप्ट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो है रेशियो ऑफ ट्रिंगल ए बी सी, रेशियो ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पोंडिंग साइड। मैं लिख के दिखा रहा हूँ तब समझ में आएगा आप लोग को दोस्तों। जैसे कि दो जुड़वे हैं और जुड़वे का कंसेप्ट सबसे पहला कुछ यूँ है कि एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ का जो रेशियो है, रेशियो वह किसके इक्वल है? वह इक्वल है एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी, यानी फर्स्ट ट्रिंगल ये जो कैटरीना जी हैं और ये जो सेकेंड ट्रिंगल डी ई एफ है, इनका जो करस्पोंडिंग साइड है ए सी और डी ई एफ, ठीक है, इनके स्क्वायर का जो रेशियो है वह इक्वल है। जैसे कि ए सी जो साइड है इसका स्क्वायर का रेशियो और डी एफ के स्क्वायर का रेशियो इक्वल होता है। यह आपको अपने जहन में चाहे जैसे भी हो, आपको चाहे जैसे भी हो अपने दिमाग में, अपने जहन में डाल के रखना है। यह कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जुड़वा कंसेप्ट, जो जुड़वा होते हैं वह सिमिलर होते हैं और ट्रिंगल में ट्रिंगल ए बी सी का रेशियो ट्रिंगल डी ई एफ के रेशियो के बराबर उनके करस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर होता है दोस्तों। स्क्वायर ऑफ ए सी अपान स्क्वायर ऑफ डी एफ मतलब रेशियो, इनका रेशियो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ। सेकेंड कंसेप्ट है सेम ऐसे ही कि इनका जो रेशियो होता है एरिया ऑफ ट्रिंगल, एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ, मतलब रेशियो ऑफ एरिया ट्रिंगल ए बी सी एंड ट्रिंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर, बोथ करस्पोंडिंग एल्टीट्यूड का स्क्वायर। देखिए मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए ए एम एल्टीट्यूड है और डी एन एल्टीट्यूड है, ठीक है, और ए एम का जो स्क्वायर होगा और रेशियो ऑफ ए एम एंड डी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया ट्रिंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रिंगल डी ई एफ। यह हमारा सेकेंड कंसेप्ट है जुड़वा में, जुड़वा में मतलब सिमिलरिटी ट्रिंगल में। यह आपको अपने जहन में चाहे जैसे हो आपको इसे उतार के रखना है दोस्तों। तो इसे आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूं, और अपने नोटबुक में आप लोग लिख के रेडी कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इस कंसेप्ट में आप लोगों को कोई भी कमी अगर दिखाई दे रही हो, मुझसे कोई गलतियां हो रही हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों मैं काफ़ी मेहनत करके इसे रात में 11:30 बजे इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट कुछ यूँ है 6 नंबर कि दो संबंधी हैं, एक बाप का बेटा है और एक लड़की की बेटा है, बाप है, सॉरी लड़की का बाप है। लड़का और लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं, दोनों काफ़ी प्रयास करते हैं कि हमारा शादी हो जाए, लव मैरिज हो जाए, मैं अपने पापा को कैसे मनाऊं, वह वाला कंसेप्ट है। आप लोग इस कंसेप्ट को देखिए दोस्तों। जैसे कि मेरे पास एक ट्रिंगल है, ठीक है, और इस ट्रेंगल के दो साइड के जो मिड पॉइंट है वह मेरे पास है। इस ट्रेंगल का नाम है ए बी और सी। जो बी और सी है, ठीक है ना, ये कौन है? लड़के का बाप है। तो लड़के का बाप है तो लड़का यहाँ पे यल हो गया,
और AC क्या है, लड़की का बाप है, ठीक है। तो मैं इसे गर्ल से यानी G से मैं डिनोट करूँगा। और चलिए मैं इसे बॉयज यानी B से नहीं, लड़का, यहाँ पे B हो गया ना, लड़का, ठीक है, लड़के से डिनोट कर रहा हूँ। और इन दोनों की शादी करानी है, ठीक है। तो बीच में अगुआ की ज़रूरत तो लगेगी ही लगेगी, और अगुआ को मनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये दोनों जो हैं अगुआ बनाते हैं AB को, और AB इनके माता पिता से बात करता है और मना लेता है दोस्तों। मनाने के बाद इनकी शादी होती है, यानी कि दोनों आपस में मिल जाते हैं दोस्तों। ये दोनों मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट L है लड़का, और AC का मिड पॉइंट है G, ठीक है। यह कंसेप्ट आपको तैयार करके रखना है, याद करके रखना है। लड़का और लड़की का दोनों लव मैरिज करना चाहते हैं, और उनको मिलाने के लिए एक अगुआ की ज़रूरत पड़ती है, उसके सामने वाले साइड की। तो मैं आपको बता दूं, सब खेल वही है अगुआ का, मेन लड़ाई अगुआ का है इसमें। वही जंग जिता रहा है लड़के और लड़कियों को, और हमें भी जंग जिता रहा है। एग्जाम में हमें फोड़ के आने हैं, कोई भी क्वेश्चन आए ट्रिंगल के रिलेटेड का, क्या मजाल है हम ना कर पाए। एकदम सीना ठोक के कहेंगे थारा भाई जोगिंदर जैसा, कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है मैथ का जो ट्रिंगल का रिलेटेड है कि जो हम कर ना सकें। तो चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा बकवास ना करके मैथ लगाते हैं दोस्तों। मेरा कंसेप्ट इसमें कुछ यूँ है मैथ का, कि जो यह मैं लाइन सेगमेंट में जो ड्रा किया हूँ मिड पॉइंट के माध्यम से, यह ठीक जो सामने AB है इसका पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। AB के जो सामने मैंने जो ड्रा किया है यह पैरेलल होता है, ठीक। यह हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, ठीक। और सेकेंड कंसेप्ट कुछ यूँ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि ये जो AB है, ठीक है ना, इसका दुगुना होता है। मतलब ये जो लड़का और लड़की जो बने हैं, ठीक है ना, इनका जो संबंध बना है, मतलब शादी हुई है, वह अगुआ से आधे उम्र के हैं, ठीक है। इसे आप लोगों को समझ के रखना है। जैसे कि यह 50 वर्ष का है, मतलब इसकी लंबाई आप लोग समझ लीजिए कि 50 है, ठीक है। तो इसकी लंबाई मतलब इसका उम्र 25 है। आप लोगों को यह याद करके रखना है, ठीक है ना। AB क्या है, इक्वल है हाफ के GL के। यह भी कॉन्सेप्ट जो 6 नंबर है, यह भी ट्रिंगल का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, ठीक है ना। अब मैं आपको कंसेप्ट 7th नंबर बताने वाला हूँ, मालिक कंसेप्ट। क्या, मुखिया कंसेप्ट या मालिक कंसेप्ट। आपको समझाने का प्रयास मैं मुखिया और ये जो क्या बोला हूँ मैं यार, भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, बता रहा हूँ मैं आपको, मुखिया और मालिक, ठीक है ना। तो मुखिया का कंसेप्ट कुछ यूँ है कि एक ट्रिंगल मैं सबसे पहले बना देता हूँ, मतलब एक परिवार है, ठीक है। इस परिवार में कई सदस्य रहते हैं, और सारे सदस्य मिल करके जो भी अर्जित करते हैं, पैसे अर्जित करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की, वो सारे जिम्मेदारियां मुखिया के ऊपर होती हैं। पढ़ाने लिखाने की, कमाई की, खर्च की, हर एक चीज़ की। तो इस ट्रिंगल में मैं मुखिया कंसेप्ट बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले इसे मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोग बताइएगा दोस्तों, ठीक है, कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मेरा आप लोगों को कौन पसंद आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुखिया कंसेप्ट कुछ यूँ है कि हमें सेंट्रॉइड बनाना है दोस्तों, सेंट्रॉइड, यह शब्द याद करके रखिएगा। और मुखिया, ठीक है ना, ट्रेंगल के बीचों बीच में हमें क्या करना है, मुखिया बनाना है, यानी सेंट्रॉइड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, तो बनाएंगे हम इस तरह कि सबसे पहले नाम मैं दे दे रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आए। AB का मिड पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, BC का और AC का, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, LM, MN और LN, ठीक है ना। सॉरी यार, मैं क्या बनाने लगा, भूल गया यार, बता रहा हूँ, रुक जाओ। सबसे पहले देखिए, मैं भूल गया यार, ये तो मैं एक बाप के 4 जुड़वे बच्चे वाला कंसेप्ट मुझे मेरे ध्यान में आ गया, सॉरी, मैं मुखिया वाला भूल गया यार, मुझे सेंट्रॉइड बनाना है ना।
तो सबसे पहले सेंट्रॉइड बनाने के लिए मुझे मीडियन बनाना पड़ेगा, मीडियन, ठीक है ना। तो मीडियन बनाने के लिए हमने कंसेप्ट पढ़ा था जुड़वा वाला, तो मैंने यह फर्स्ट मीडियन बना दिया और फिर बी वर्टेक्स से सेकेंड मीडियन में बना दिया, ठीक। और फिर ए वर्टेक्स से थर्ड मीडियन बना दिया, ठीक है, मीडियन बन गया। अब देखिए जो तीनों मीडियन हैं एम एल एन, यह एक ही जगह जाके कट गए हैं, ठीक है। मतलब कि इन लोगों का जितना भी कार्य हो रहा है, यह जो बी है यन तक पहुंचने में, मतलब समझ लीजिए जो बी है खर्चा कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कमा रहा है, समझ लीजिए चाहे कुछ भी कर रहा है, वो आखिर अपने मालिक जो बीच में है बैठे हुए हैं उनसे मिल के, उनसे परमिशन लेकर के ही अपना कार्य कर रहा है। ठीक उसी प्रकार ए भी है, सी भी है। तो यहाँ पे देखिए जो एकदम सेंटर में जो मीडियन कट हो रहे हैं तीनों मीडियन, ठीक है ना, तो वो क्या हो रहा है, वह सेंट्रॉइड बना रहा है। तो यही मेरा कंसेप्ट था, यह क्या है, सेंट्रॉइड है। इसमें जो परिवार के जो सदस्य हैं वह मीडियन है, मीडियन, ठीक है ना। मीडियन चाहे खर्च करें चाहे कुछ भी करें, मेरे यही कंसेप्ट था समझाने का कि सबसे पहले हम मीडियन ड्रॉ करेंगे ट्रिंगल में, 3 मीडियन, ठीक, 3 सदस्य, और जहां वो इंटरसेक्ट होंगे आपस में, तीनों एक जगह इंटरसेक्ट होंगे, उसका नाम होगा सेंट्रॉइड, यानी जो मेरा ट्रिक था वो मुखिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट यह भी है, यह है पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले एक ट्रिंगल है, ठीक है ना, ट्रिंगल ए बी सी, इसमें एक एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, और यहीं से यह कॉन्सेप्ट चालू होता है दोस्तों। सबसे पहले इसमें 90 डिग्री 90 डिग्री राइट एंगल ट्रिंगल होना ज़रूरी है, तभी पाइथागोरस थ्योरम लगता है दोस्तों। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 नाम का यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए दोस्तों, मैथ हो अगर आपको कठिन लगता है, कोई भी सब्जेक्ट कठिन लगता है, मैथ हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, आप अगर मज़ेदार ट्रिक बना करके, स्वयं का ट्रिक बना करके पढ़ेंगे ना, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, एग्जाम में नहीं भूलेंगे और काफ़ी कम समय में क्वेश्चन को हल कर जाएंगे, ठीक है ना, और जल्दी सिलेक्शन पा जाएंगे। तो मैं खुद का ट्रिक बनाने का प्रयास करता हूँ, किसी से ना कोई कॉपी करता हूँ, ठीक है। आप कॉपी कर भी सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे अपना सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा जैसे जो कहते हैं ना, जैसे कि एक एक लोग का जो शौक़ होता है, मेरा भी शौक़ है कि मैं अपना मैथ, मुझे बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है, मैं अपना खुद का ट्रिक बना के पढ़ाई करता हूँ मैथ के अंदर। और अन्य लोगों से, जैसे विपिन सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, अभिनय सर हैं, मैं इन लोगों का काफ़ी अच्छा वीडियो ये लोग बनाते हैं, इन लोग का देख करके सीखता हूँ, वो लोग मेरे गुरु हैं। और साहिल सर हैं वाईफाई स्टडी के चैनल, वो भी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर मैं भावनाओं में ज़्यादा बहक जाता हूँ, तो चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम में सबसे मेन जो है वह है हाइपोटेनस, अल्टीट्यूड और बेस। अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों, उसे ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, हाइट भी बोलते हैं। तो चलिए हम आपको बता दें पाइथागोरस थ्योरम का जो कंसेप्ट है, अच्छे तरीके से आप लोग नोट जरूर करिएगा दोस्तों। सबसे पहले इस ट्रिंगल में आप लोग ध्यान दीजिए, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ट्रिंगल ए एम सी, ठीक है ना दोस्तों, ट्रिंगल ए एम सी, यह राइट एंगल ट्रिंगल है। यह कंसेप्ट जो है पाइथागोरस थ्योरम, यह केवल राइट एंगल ट्रिंगल में ही लगता है दोस्तों, जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होना ज़रूरी है। तो 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो एंगल होता है, साइड होता है सॉरी, वह पाइथागोरस होता है दोस्तों, ठीक है ना, पाइथागोरस का हाइपोटेनस होता है दोस्तों, ठीक है, हाइपोटेनस। तो इसका जो मेन फार्मूला है हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, ठीक है ना। इसे आप लोगों को याद करके रखना है दोस्तों। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं हट जाता हूँ,
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोस्तों मैंने आपको ट्रायंगल के 8 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट थे लेकिन मैं ट्रिक के साथ बताया हूँ। जुड़वा, जुड़वा के बेटे, जुड़वा के नाती, फिर उसके बाद से मैंने आप लोगों को बताया कि एक बाप के 4 जुड़वे बच्चे, और फिर मैंने उसके बाद से आपको बताया दो जुड़वे के बाद मैंने दोस्तों आपको बताया कि दो लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की है, और वह अपने शादी के लिए अपने बाप से और अपने अगुआ से वह बात करते हैं। मतलब कि वह मैंने इस कंसेप्ट को बताया था दोस्तों।